नमस्कार, जय भीम नमो बुद्धाय सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विधानसभा आम चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र प्रदेश में आखिरकार बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं जीत मिली। हालांकि बहुजन समाज पार्टी का वहां पे वोट परसेंटेज कितना है और कुल कितना वोट झारखंड प्रदेश में और महाराष्ट्र प्रदेश में उनको मिला है, वो आपको डिटेल में समझाएंगे। और वोट प्रतिशत कहाँ पर कितना कितना था वो भी बताएंगे, कितना बढ़ोतरी और कितना घटोतरी हुई है वो भी आपको समझाएंगे। तो इस मामले पर आपको डिटेल में समझाएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के 288 विधानसभा की सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। हालांकि एक सीट, जिस सीट पर चंद्रशेखर आजाद बड़ी ही बढ़त बनाकर आगे जा रहे थे, मगर लास्ट के तीसरे राउंड में वो पीछे आ गए। अमरावती विधानसभा सीट है जहां से चंद्रशेखर के प्रत्याशी काफी आगे थे। पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था और पहली बार ही आगे थे वहां पर। साथियों, अब आपको बताते हैं इस महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी को कुल कितने वोट मिले हैं और वोट परसेंटेज क्या रहा है। उससे पहले आपको बता देते हैं महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर 132 सीटें बीजेपी के खाते में गई है और वहीं 57 सीटें यस के खाते में गई है और एनसीपी के खाते में 41 सीटें गई है और यूबीटी के खाते में 20 सीटें और 16 सीटें आईएनसी के खाते में गई हैं और पीएसपी के खाते में 10 सीटें और एसपी के खाते में 2 सीटें, अदर के खाते में 10 सीटें। अदर में एआईएम की पार्टी भी शामिल है, तो उसके खाते में भी 1 सीट यहाँ पर आई है। तो साथ ही ये आपने वहाँ का रिजल्ट समझा। और अब आपको बताते हैं बहुजन समाज पार्टी को वहाँ पर कुल कितने वोट मिले और क्या वोट परसेंटेज रहा। साथियों, उसकी जानकारी हम आपको यहाँ देते हैं। यहाँ पे आपको बता दें साथियों, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को कुल मिलाकर 0.48% वोट परसेंटेज था यहाँ पर। साथियों, आपको बता दें करीब 88 से 90 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा था यहाँ पर, और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को मात्र 0.48% ही वोट परसेंटेज हासिल हुआ है यहाँ पर। हालांकि पिछले बार के विधानसभा आम चुनाव में महाराष्ट्र में जो हुआ था उसके मुकाबले इस बार बहुजन समाज पार्टी को करीब 0.16% की घटी देखती हुई मिल रही है यहाँ पर, जहां बहुजन समाज पार्टी को बड़ा ही नुकसान झेलना पड़ रहा है महाराष्ट्र प्रदेश में। तो साथियों, आपने देखा। और वहीं अगर आपको बताएं एआईएम का, तो यहाँ पर एआईएम का 85% वोट परसेंटेज था, यानी बहुजन समाज पार्टी जो एक राष्ट्रीय पार्टी है और एआईएम जो कि अभी क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर जानी जाती है, उसका भी बहुजन समाज पार्टी का से ज्यादा वोट परसेंटेज वहां पर देखने को मिला। वहीं बीजेपी का यहाँ पे 26.77 वोट परसेंटेज था और वहीं सीपीआई को 0.2 वोट परसेंटेज था और वहीं साथियों आईएनसी का 12.42 वोट परसेंटेज था यहाँ पर। और यहाँ साथियों जो भी वहाँ पर जितने भी क्षेत्रीय दल जैसे एनसीपी हो गया, तो एनसीपी का भी वहाँ पर साथियों 9.1% वोट परसेंटेज था महाराष्ट्र में। तो साथियों बिना देर किए अब आपको बता देते हैं कि आखिरकार बहुजन समाज पार्टी को कुल कितने वोट मिले हैं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में। साथियों उसकी जानकारी आपको देते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथियों यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को मात्र 3,11,781 वोट मिले यहाँ पर। 3,11,781 वोट कुल बहुजन समाज पार्टी को महाराष्ट्र प्रदेश की विधानसभा आम चुनाव में मिले हैं, यानी कि बहुत ही कम मिले हैं। अगली बार के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार बहुत ही कम है। अगली बार करीब 10,13,000 के करीब विधानसभा आम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को वोट परसेंटेज वोट हासिल हुआ था महाराष्ट्र में। इस बार बहुत ही कम है। और वहीं साथियों यहाँ पर अगर आपको बताएं बीजेपी के बारे में, तो बीजेपी को यहाँ पर 1,72,93,650 वोट यहाँ पर मिले हैं। और वहीं साथियों यहाँ पर अगर शिवसेना के बारे में बात करें, तो यहाँ पर शिवसेना को 7,99,000
630 वोट मिले हैं यहाँ पर। वहीं साथियों एनसीपी को यहाँ पर 7,28,797 वोट यहाँ भी मिले हैं। तो यहाँ पर साथियों बहुजन समाज पार्टी को बहुत ही कम वोट मिले हैं और वोट परसेंटेज भी बहुत ही कम यहाँ हासिल हुआ है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में। अब साथियों आपको बताते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद। साथियों यहाँ पर झारखंड में 34 सीट जो कि जेजेएम को मिली है और बीजेपी को यहाँ पर 21 सीट मिली है, आईएनसी को 16 सीटें मिली हैं और आरजेडी को 4 सीट और सीपीआईएमएल को यहाँ पर 2 सीटें मिली हैं और एजेएसयूपी को यहाँ पर 1 सीट है और एलजेपीआरबी को यहाँ पर 1 सीट मिली है। तो साथियों ये यहाँ के 81 सीटों का जो रिजल्ट सामने आया था आपको हमने बताया। और अब आपको बताते हैं बहुजन समाज पार्टी को यहाँ एक भी सीट नहीं जीत मिली और आखिरकार बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर वोट परसेंटेज क्या था और कुल कितने वोट मिले। साथ ही यहाँ पर बता दें बहुजन समाज पार्टी को करीब 0.78% यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को वोट शेयर हुआ है। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का यहाँ भी वोट शेयर घटा है। हालांकि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने केवल एक ही चुनावी जनसभा की थी 81 सीटों में, इसलिए कहीं ना कहीं यह वोट घटा है या फिर किसी और कारणों से घटा, मगर मेन कारण जो चुनाव प्रचार सही से न करने की वजह से बहुजन समाज पार्टी का वोट यहाँ पर घटा है। और वहीं साथियों आपको बीजेपी को बताएं तो बीजेपी को यहाँ पर 33.18% वोट मिला है और एआईएम को 11% वोट यहाँ मिला है। और वहीं साथियों यहाँ अगर जेजेएम को बताएं तो जेजेएम को यहाँ पर 23.84% वोट मिला है। और वहीं साथियों यहाँ अगर आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी को कुल कितने वोट हासिल हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर साथियों बहुजन समाज पार्टी को कुल 1,39,801 वोट ही हासिल हुए हैं झारखंड विधानसभा आम चुनाव में। और वहीं साथियों यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी बहुत ही पीछे है। पिछली बार विधानसभा चुनाव के नतीजे से इस बार के कंपैरिजन में बहुत ही पीछे है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी इस बार वोट फीसदी में घटत हुई है और वोट परसेंटेज में भी घटत हुई है। यहाँ पर साथियों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 5,92,14,074 वोट यहाँ पर टोटल मिले हैं, जो कि काफी ज्यादा वोट है। और वहीं जेजेएम के बारे में बताएं तो जेजेएम को यहाँ पर 4,18,03,281 वोट यहाँ पर हासिल हुए हैं। तो जो साथियों मेन पार्टियां थी उनको सही वोट हासिल हुए। हालांकि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसको यहाँ पर एक भी सीट और ज्यादा वोट परसेंटेज नहीं हासिल हुआ है। तो हालांकि बहुजन समाज पार्टी का अब कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी जाने वाला है, ऐसा भी खबर देखने को मिल रहा है। तो इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, क्या राय जानना बहुत जरूरी देगा। सभी साथियों को क्रांतिकारी जी विनोद।